This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. PDMA हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए फिर से तैयार। 29 जुलाई को कराची में जलसे का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, किसी मुसाफिर के उतरने से सफ़र नहीं रुकता। शहबाज शरीफ के पास नून लीग का कंट्रोल नहीं, उन्हें फैसले के लिए किसी का कंधा चाहिए। सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कराची प्रेस क्लब में खिताब। हर तरह की करप्शन के खात्मे पर यकीन रखते हैं, मासूम पाकिस्तानियों के अरबों लूटने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का बयान। पंजाब हुकूमत ने सूबे में नए डिवीजन इजला और नई तहसीलों के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान चाहता है कि आलमी बरादरी अफगान मसले के देर पा सियासी हल के लिए काविशें तेज करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। अंतालिया में तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए। 1050 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट। वैक्सीन की किल्लत के बायस पंजाब और सिंध में सेंटर एक रोज के लिए बंद कर दिए गए। कहरोड़ पक्का में शोहर ने शक की बुनियाद पर बीवी को कत्ल कर दिया। जालिम शख्स लाश के टुकड़े करके तंदूर में जलाता रहा। पुलिस से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्ने कासिम ब्लाइंड कॉम्प्लेक्स के बानी कायम खान किरमानी मरहूम के नाबीना अफराद की खिदमात के पेश नज़र उन्हें सदारती अवार्ड दिया जाए। ताज़ीती रेफरेंस से मुकर्रीन का खिताब। लिया जिला भर में कुत्ता मार मुहिम कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। एक और तालिब इल्म आवारा कुत्तों के काटने से जाँ बहक हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल, बोलने की बोलियां, साइकिल की जुबां है शमा, कभी मम्मी का है दुला, बोलने की बोलियां, साइकिल की जुबां है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, बोलियां, साइकिल की जुबां है शमा, साइकिल की जुबां है शमा। चॉइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मॉक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं सैयद आसिफ अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि 29 जुलाई को कराची में बड़ा इज्तिमा होगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा कहलाता है, बालादस्ती का इदारा था,
लेकिन बजट इजलास में इसकी तौहीन और तज़हीक की गई। झूठ को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पर जूते फेंके गए। इस किस्म के किरदार और गिरे हुए रवैये के बाद कैसे पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाएगी। कौमी असम्बली से मामला बलूचिस्तान तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान की महरूमियों को नज़रअंदाज किया गया और अपोजिशन के हकूक सल्ब किए गए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था PDMA अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हुकूमत के खिलाफ अवामी कुव्वत के साथ तहरीक का अमल जारी है, किसी मुसाफिर के उतरने से सफ़र नहीं रुकता। PDM अपनी जगह पर कायम है। शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए APC की तजवीज़ दी, जिसकी हम तायद करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ के पास नून लीग का कंट्रोल नहीं, इन्हें फैसले के लिए किसी का कंधा चाहिए। सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीयत है। फजल रहमान चाहते हैं सिस्टम ना चले, अपोजिशन इमरान खान को नहीं हरा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची प्रेस क्लब में खिताब करते हुए कहा कि सिंध में आर्टिकल 140A का अमल दरामद कराना लाजिम हो गया है। जो पैसा भी सिंध के हवाले किया वो दुबई से बरामद होता है, कभी लॉन्चों के जरिए तो कभी जाली अकाउंट से पैसा बाहर भेजा गया। उन्होंने कहा कि सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट से हटकर गुफ्तगू नहीं हो सकती। इनका मजीद कहना था कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सिंध पर राज कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि हर तरह की करप्शन के खात्मे पर यकीन रखते हैं। मासूम पाकिस्तानियों के अरबों लूटने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आलमी GDP का सालाना 5% करप्शन की नज़र हो जाता है। दुनिया को सालाना $2.6 ट्रिलियन नुकसान पहुंचाती है। उनका कहना था कि नैब करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद को तरजीह देता रहेगा। पाकिस्तान को करप्शन की शक्ल में एक चैलेंज का सामना है। उन्होंने कहा कि करप्शन ही पाकिस्तान में तमाम मसाइल की जड़ है। नैब चेहरा नहीं बल्कि केस को देखता है। नैब का ताल्लुक किसी फर्द या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में नए डिवीजन, नए अजला और नई तहसीलों के क़याम पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खामोशी के साथ मुख्तलिफ इदारों को टास्क सौंप दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुफिया तौर पर नए अजला तहसीलों के लिए काम शुरू कर दिया गया है और मुख्तलिफ इदारों से नए अजला के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला असूली तौर पर नए अजला और नई तहसीलों के क़याम के हामी हैं। उन्होंने नए फैसले के हवाले से इब्तदाई मुशावरत भी कर ली है। ज़राए ने बताया है कि बजट मंजूरी के बाद पंजाब में नए अजला, नई तहसीलों और नए डिवीज़न के हवाले से बाज़ाब्ता काम होगा। सियासी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से भी इनके अजला में रद्दोबदल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आलमी यौम पनाह गज़ीन के मौके पर एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान आज के दिन की मुनासबत से आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। कोरोना वबा के बायस अवामी सेहत, समाजी और माशी चैलेंज के पस मंज़र में ये दिन मनाया जा रहा है। मौजूदा चैलेंजेस ने बवजह तशद्दुद और तनाज़ात बेघर अफराद की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था, हमें अमन में सरमायाकारी तनाज़ात को रोकने हल के लिए इक़दाम करना होंगे। हमें मुहाजिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका अज़म का इआदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के लिए भी कुलीदी सहूलतकार का किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि आलमी बरादरी अफ़गान मसले के देर पा सियासी हल के लिए काविशें तेज़ करे। दरियासना वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अंतालिया में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशओगलू के साथ मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबों में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई व आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 37 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि 1050 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशख़ीस के लिए 41,065 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। दूसरी तरफ मुल्क में वैक्सीनेशन सेंटर और हस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है, जिसके बायस एक रोज़ के लिए वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। दूसरी जानिब NCOC के सरबराह असद उमर ने अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता दिनों से मुल्क के बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। चीन से 15,50,000 वैक्सीन पाकिस्तान पहुँच गई है, जबकि अगले 10 रोज़ में मुल्क में मज़ीद 50 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराकें पहुँच जाएंगी। शक की बुनियाद पर शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बाद अज़ां उसकी लाश के टुकड़े करके उसे तनूर में जलाकर उसकी राख नहर में बहाता रहा। ये सफाकाना वाकया करोड़ पक्का के नवाही इलाके
चेले वाहन में पेश आया। डीएसपी खालिद जावेद ने कहा कि ये गैरत के नाम पे कत्ल का मामला है। करोड़ पक्का से हमारे नुमाइंदे चौधरी तारिक महमूद के मुताबिक चेले वाहन में शरीफ की 12 साल कबल इशरत माई के साथ शादी हुई। उनके 3 बच्चे हैं। इस दौरान शरीफ को अपनी बीवी के किरदार पर शक हुआ कि उसके किसी शख्स के साथ ताल्लुकात हैं, जिस पर उसने 14 जून को बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे भेजा। उसके बाद अपनी बीवी को छुरी, बर्फ तोड़ने वाले सुए मारकर कत्ल कर दिया। बाजना कुल्हाड़ी और कटर से लाश के टुकड़े करके घर में मौजूद तनूर में उसकी लाश को जलाता रहा और राख नहर में बहाता रहा। इस दौरान उसने पुलिस को बीवी के अगवा की झूठी दरखास्त भी दे दी ताकि उस पर शक न हो। ताहम पुलिस ने तफ्तीश करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की बाकियात और अला कत्ल बरामद कर लिए गए। वही इलाका चेले वैन में एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसने जो तारीख थी पुरानी उसको भी शर्मिंदा ताबीर कर दिया है। एक अपने ही खावंद ने अपनी बीवी को इंतहाई दर्दनाक तरीके से जो है कत्ल कर दिया है। और इस वक्त उनके जो मकतूला हैं उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये दर्दनाक वाक़या कैसे पेश आया। जी भाईजान बताएं आप। भाईजान ये आपस में लड़े हैं, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है। 14-15 का वाक़या है। दूसरे दिन उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चों को उन्होंने अपने वो दादे के घर पे भेजा हुआ था, तो वहाँ से जो है नहीं हम उसके घर में गए तो वो जनाब बोल रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने चला गया, तो उठा तो बेगम नहीं थी। फिर ऐसे जो है ना चक्कर चलाता चलाता हम जो है ना हमारे को इसने गुमराह किया, हम घर चले गए। फिर वापस आए हम इसके पास, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम इसको फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा के फिर उसको टुकड़े किए। वो कैसे मारा, कैसे मारा उसको ऐसे है कि उसको टुकड़े कर करके तंदूर के अंदर जलाता रहा, तंदूर के अंदर जलाता रहा। उसको फिर उठा के बाहर नहर है उनके किनारे, नहर के अंदर जनाजे भी आसानी होगा। उसके साथ तो इतना ज्यादती हो गया, हम तो बड़े जो है ना परेशान है इस वक्त। हमारे साथ इंसाफ हो। क्या पुलिस आपके साथ तामुन कर रही है? पुलिस हमारे साथ तामुन कर रही है। जी, जैसा कि गुज़िश्ता रात जो है एक अफसोसनाक वाक़या थाना सदर केरोड़पक्का की हदूद में पेश आया और एक अपने खावंद ने अपनी बीवी को जो है इंतहाई बेदर्दी और शर्मनाक तरीके से जो है वो उसे कत्ल किया है। तो इस हवाले से मैं केरोड़पक्का सर्कल डीएसपी जावेद जोया साहब के पास आए हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि एक रात वाले वाक़या जो पेश आया उसमें पुलिस की कारकर्दगी के बारे में वो हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ब्रूटल ऑनर किलिंग का केस है। इसमें मामला ये था कि मोहम्मद शरीफ नाम का एक बंदा था, उसे अपने बीवी के किरदार पे शक था कि उसके जो नाजायज़ तल्लुकात हैं वो किसी के साथ हैं। तो जब उसका ये शक जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया तो लास्ट मंडे को 14 जून को उसने सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, मदरसे में भेजा पढ़ने के लिए, और उसके बाद उसने अपनी बीवी को किल किया है। उसने छुरी का इस्तेमाल किया है, एक बर्फ़ तोड़ने वाला सूआ था, कुल्हाड़ी थी और एक और कटर था। उसके साथ उसने उसे मार के फिर उसने टुकड़े किए और उनके घर में एक तंदूर था, उसमें उसकी लाश को जलाता रहा और जो राख थी वो फेंकता रहा। वो इस सारे मामले में तकरीबन उसे 24 घंटे लगे। 24 घंटे में उसने कोशिश की कि मैं सारे के सारे सबूत जो हैं वो ज़ाया कर दूं। उसने अपने और अपनी बीवी के जो कपड़े थे वो भी जला के राख कर दिए। इसी तरह से उसकी जो बॉडी थी उसको भी उसने जला दिया और जो हड्डियां और बाकियात थीं उसको उसने करीबी नहर में बहा दिया। लेकिन पुलिस ने उसकी जो लाश की बाकियात थी मकतूला की, वो जो तंदूर था उससे भी रिकवर कर ली हैं। जो उसमें मुलज़म था शरीफ वो भी अरेस्ट हो गया है और जिसके साथ उसने अपनी बीवी को कत्ल किया वो तमाम के तमाम आलात जो थे वो भी रिकवर हो गए हैं। FIR रजिस्टर हो गई है और इसे करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। जी, जैसा कि DSP साहब हमें बता रहे हैं कि मुल्ज़म भी जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है और बाकियात भी जो हैं वो भी उन्हें मिल गए हैं और जिन हालात से उनको कत्ल किया गया है वो भी उन्होंने ले लिए हैं। ठीक है। चौधरी तारिक महमूद, मक्स न्यूज़, केरोड़पक्का। वसेब डेवलपमेंट फोरम के ज़ेरे एहतमाम नामवर समाजी शख्सियत इब्न कासिम ब्लाइंड कॉम्प्लेक्स के बानी
कायम खान किरमानी मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस में मुतालबा किया गया है कि कायम खान किरमानी मरहूम की नाबीना अफराद के लिए और इनकी समाजी खदमात के पेश नज़र इन्हें सदारती अवार्ड दिया जाए। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने कहा कि सदारती अवार्ड इनका हक है। समाजी रहनुमा अजहर बलोच ने मरहूम की साहबजादी मोहतरमा सादिया किरमानी से इजहार यकजहती करते हुए इदारे के लिए सालाना ग्रांट देने का ऐलान किया। सादिया किरमानी ने अपने वालिद का मिशन जारी रखने का अज़म का इजहार किया। रेफरेंस में वसेफ डेवलपमेंट फोरम के सदर राना अल्ताफ हुसैन, चेयरपर्सन मोहतरमा आबिदा बुखारी, दरगाह हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ के सजादा नशीन मखदूम सैयद अली मेहदी शमसी, सीनियर सहाफ़ी मजहर जावेद सयाल, इरफानुल इस्लाम, सीनियर सहाफ़ी शौकत इशफाक, डॉक्टर मोहम्मद सद्दीक खान कादरी, शाकिर हुसैन शाकिर, सीनियर सहाफ़ी नासिर महमूद शेख, जहूर अहमद भिरेजा, शाहिद महमूद अंसारी, मलिक यूसुफ, सैयद मतलूब बुखारी, मलिक इमरान यूसुफ, एम सलीम दरबारी, शेख सलाहुद्दीन अखबार फरोश, यूनियन के सदर मलिक ADB, यंग पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन के सदर नईम इकबाल नईम शरीक थे। रेफरेंस में मुकर्ररीन ने कायम खान किरमानी मरहूम की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। लिया में कुत्ता मार मुहिम कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। एक और तालिब इल्म आवारा कुत्तों का शिकार बन गया। 2 माह कबल स्कूल जाते हुए कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाला 9वीं क्लास का तालिब इल्म जहां भाग हो गया। हमारे नुमाइंदे शहजाद अली के मुताबिक जनाह कॉलोनी का रिहायशी 14 साला नादिर अली कुत्ते के काटने की वैक्सीन के मुतालिक आगाही ना होने के बायस जहां भाग हुआ। शहरियों की जानिब से ज़िला इंतजामिया से आवारा कुत्तों की तल्फी का मुतालबा किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। फन को भुला दो। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। मचती है हलचल, हलचल। दिल बोले वो, दिल बोले वो। बूम बूम मचा दे धूम। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders।